मुझे ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आप समझा दोगे? कल ही तो समझाया था। मैम मैं भूल गई, एक बार फिर से समझा दीजिए। अच्छा, पास में आओ। ये वाला है मैम। कौन सा वाला? ये वाला। अच्छा, ये वाला। बता दीजिए क्या हो गया आपको? कुछ नहीं। ये वाला है ना, इसका ये वाला आंसर है, ठीक है। और ये अब तो समझ में आ गया ना कैसे कैसे करना है। हाँ जी। ये क्या कर रहे हो आप? कौन सा शैम्पू लगाती हो तुम? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और परफ्यूम भी काफ़ी अच्छा लगाया हुआ है तुमने। वो ना मेरी मम्मा लेके आती है तो वही यूज़ करती हूँ मैं। ओह अच्छा, अपनी मम्मा से बोलना अगली बार ना मेरे लिए भी लेकर भेज देंगी। ठीक है मैम, मैं आज जाऊंगी ना ट्यूशन से तो बोल दूंगी, मम्मा ऑर्डर कर देंगी, 1-2 दिन में आ जाएगा, फिर ले आऊंगी आपके लिए। ठीक है। ये क्या कर रहे हो आप? अरे तुम्हारी टांगे बहुत सॉफ्ट है, कौन सा लोशन लगाती हो तुम? अरे बताया ना, सब कुछ मेरी मम्मा ही लेके आती है तो वही सब यूज़ करती हूँ मैं। ओह अच्छा। वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो होगा? अरे नहीं मैम, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो क्या है ना, मुझे बॉयफ्रेंड वगैरह बनाना अच्छा नहीं लगता। मेरा मन ना सिर्फ पढ़ाई में लगता है तो मैं पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पे देती हूँ। अच्छा, वैसे बॉयफ्रेंड तो होना चाहिए। वो क्या है ना, कुछ ज़रूरतें होती हैं जिन्हें पूरी करने के लिए बॉयफ्रेंड तो चाहिए ना। अरे नहीं मैम, मैंने बोला ना, मुझे पसंद ही नहीं है, मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पे रहता है। ठीक है, पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर हम पढ़ाई में ही ध्यान लगाएंगे तो वो सब कब करेंगे? हाँ अरे मैम, वो सब का क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं। अब देखो ना, मेरी टांगे भी ना बहुत सॉफ्ट है, हाथ लगा कर देखो। क्या ये सब क्या हरकतें कर रहे हो? आप मेरी मैडम हो और मैडम हो के ये सब कर रहे हो, आपको गंदा नहीं लग रहा? अब इसमें गंदा लगने वाली कौन सी बात है भला? और देखो, तुम भी ये सब करोगी ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, एक बार ट्राई करो तुम। अरे मैम, मुझे कुछ भी ट्राई नहीं करना है और मुझे ना प्यास लगी है, मैं पानी पी के आती हूँ। अरे मुझसे बच के भाग रही है? अच्छा बच्चू, मुझसे बचना ना इतना भी आसान नहीं है। शायद पता नहीं है इसे कि मेरा नाम भी ना नेहा है, नेहा। आज तक ना मैंने ना पता नहीं कितनों को शिकार बनाया है, लेकिन हाँ, जब से मेरा पति मरा है तब से मैंने कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया। और दूसरी बात, एक तो मैं टीचर हूँ, सोसाइटी सबका सोचना पड़ता है, अगर किसी को पता चल गया तो बदनामी होगी खामोखा। लेकिन इससे तो मैं अपना काम चला ही सकती हूँ। वैसे भी रोज़ आती है, किसी को शक भी नहीं होगा, लड़की ही तो है। मैडम को क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं, यहाँ टच कर रही हैं, वहाँ टच कर रही हैं। ऐसे कौन करता है? और ये कौन बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम बहुत अच्छी लगती हो, बहुत क्यूट हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये सब कौन पूछता है? मैं उनके पास ट्यूशन पढ़ने आती हूँ और ये क्या अजीब सी हरकतें करती है। तुम्हारे बालों में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कौन सा स्प्रे यूज़ करती हो? अरे टीचर हो, टीचर का काम होता है पढ़ाना, लेकिन वो पढ़ाने पे ध्यान नहीं देती बल्कि उल्टी सीधी चीज़ों पे ध्यान देती है। और हंस तो उन्होंने पैर भी दिखाए अपने और मेरे पैरों पे हाथ लगा रही है। मुझे कितना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वैसे बड़ा टाइम लगा दिया इसने किचन में, आखिर कर क्या रही है? जाकर देखना पड़ेगा। क्या हुआ, बड़ा टाइम लगा दिया किचन में? अरे मैम, वो प्यास लग रही थी तो बस पानी पी रही थी। आप क्यों आए हो? आपको कुछ चाहिए क्या? मुझे भी बहुत प्यास लगी है। तो ये लीजिए ना, ठंडा ठंडा पानी। इसकी नहीं। फिर किस चीज़ की प्यास लगी है आपको? किसी और चीज़ की। मैम देखो, मैंने आपसे पहले भी बोला ये सब गलत है और
आप ये हरकत मत कीजिए, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तुम क्यों अनकंफर्टेबल फील कर रही हो मुझसे? और वैसे भी तुम कोई पहली बार तो नहीं आई हो मेरे पास, काफ़ी टाइम हो गया तुम्हें मेरे पास पढ़ते पढ़ते। हाँ, इन 6-7 महीनों में इतना तो जान ही गई होंगी ना कि तुम्हें मेरे से कोई खतरा नहीं है, और तुम खामखाई डर रही हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो मुझसे। मैं कोई भूत या कोई वो आत्मा तो हूँ नहीं कि मैं तुम्हें खा जाऊँगी या तुम मेरे से डर जाओगी। देखो, रिलैक्स हो जाओ और जैसा जैसा मैं समझाती हूँ ना वैसा वैसा करो, तुम्हें ना बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम मेरी बात मान लो प्यार से, वरना तुम्हें पता है ना कि तुम्हें पास कराना और फेल कराना मेरे हाथ में है। तुम क्या चाहती हो, फेल कर दूँ तुम्हें? अरे नहीं नहीं मैडम, आप ऐसे मत बोलिए। अगर मैं फेल हो गई ना तो घर में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मम्मी पापा बहुत सुनाएंगे और आगे भी नहीं पढ़ने देंगे। प्लीज़ मैम, मुझे फेल मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरी बात मान लेती हो तो मैं तुम्हें फेल नहीं करूँगी, और हो सकता है कि मैं तुम्हें क्लास में नंबर 1 पर ले आऊँ। पर मैम, आप जो बोल रहे हो ये सब गलत है। एक लड़की और दूसरी लड़की में कभी प्यार नहीं हो सकता, और ये सब गंदी चीज़ें हैं। अरे कुछ गंदा नहीं है, आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाती हूँ अच्छे से। आ जाओ। आराम से बैठो और रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? मैम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप मेरे टीचर हो, आप अपनी उम्र देखिए और मेरी उम्र देखिए, और हम 2 लड़कियां हैं और लड़कियों में तो प्यार ही नहीं हो सकता। ये सब गलत चीज़ें हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो, वो पहले का ज़माना था, पुरानी सोच वाला, जिसमें सिर्फ लड़का और लड़की ही साथ में रहते थे या सब कुछ करते थे। लेकिन आज के टाइम में लड़का हो या लड़की, लड़के लड़कों से प्यार करते हैं और लड़कियां लड़कियों से करती हैं। तो अगर तुम चाहो तो हम दोनों के बीच में भी वो सब कुछ हो सकता है। अरे नहीं मैम, मुझे नहीं पसंद ये सब। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अरे मेरी जान, तुम्हें पसंद नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो बहुत पसंद है ना। हाँ, और वैसे भी पास नहीं होना तुम्हें? हाँ मैम, पास होना है मुझे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है और मैं अपनी मेहनत ख़राब नहीं करना चाहती। अगर आपने फेल कर दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वही तो मैं समझा रही हूँ इतनी देर से, तुम हो कि समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। और वैसे भी अब तुम्हारा नाटक ना कुछ ज़्यादा हो रहा है और मुझे ना गुस्सा आ रहा है। मैम प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अरे तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हाँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैम। अरे मैंने तुम्हें बोला ना, तुम मुझसे ना डरो मत, ठीक है? मुझे तुम बिल्कुल अपना समझो, जैसे तुम्हारे अपने घर वाले हैं। मम्मी पापा तुमसे प्यार करते हैं, मैं भी तो तुमसे प्यार ही करना चाहती हूँ। हाँ, समझ रही हो ना मेरी बात अच्छे से? मैडम, भैया अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मैडम मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करती। क्या कर रही थी आप मेरी बहन के साथ? मैं क्या करूँगी तुम्हारी बहन के साथ? अरे मैं तो उसे अच्छे से समझा रही थी कि पढ़ाई कैसे करनी है और तुम्हें पास कैसे होना है। अगर तुम्हें पास होना है तो दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, बस वही सिखा रही थी मैं तो उसे। अरे अपनी बकवास बंद करो। आपकी इन हरकतों के बारे में ना मेरी बहन ने फ़ोन कर मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है। ऐसा करती हूँ, भैया को फ़ोन करती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। हेलो। हाँ छोटी बोल। भैया मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ तो बोल ना। भैया मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ने आती हूँ ना, वो मैडम मेरे साथ अजीब सी हरकतें करती हैं और बोलती हैं तुम बहुत अच्छी हो। अजीब सी बहकी बहकी बातें बोलती हैं भैया। अबे ये क्या बकवास कर रही है? वो तेरी ट्यूशन टीचर है। अरे भैया मैं सच बोल रही हूँ, कुछ टाइम से मुझे अजीब तरीके से टच करती हैं। और भैया आज तो हद हो गई, आज तो मेरे पैरों पे हाथ फेर रही थी और मुझसे कह रही थी देखो मेरे पैर कितने सॉफ्ट हैं, अगर तुम मेरे पैरों पे हाथ रखोगी तो तुम्हें अच्छा फील होगा, ऐसे बोल रही थी भैया। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है तू वहीं पे रुक, मैं बस अभी आता हूँ। और सुन, तेरी मैडम को पता नहीं चलना चाहिए कि तूने मुझे फ़ोन करके सारी बातें बता दी हैं।
ठीक है भैया, आप आ जाइए। और हाँ, मैं मैडम को शक भी नहीं होने दूंगी कि मैंने आपको फ़ोन करके सारी बातें बता दी हैं। बस आप जल्दी आ जाइए। ठीक है, तो फ़ोन रख, मैं बस अभी पहुँचता हूँ। ठीक है भैया। अच्छा किया भैया को कॉल कर दिया, अब भैया जल्दी आ जाएंगे। शर्म नहीं आती आपको ऐसा करते हुए? आप एक टीचर हैं और मैंने अपनी बहन को आपके पास इसलिए पढ़ने के लिए भेजा था क्योंकि आपकी इस सोसाइटी में बहुत इज्जत है, और आप मेरी ही बहन के साथ ये सब करने में चली थी। और मैंने अपनी बहन को किसी जेंट्स टीचर के पास इसलिए नहीं भेजा क्योंकि आज के ज़माने में लड़कियां सेफ़ नहीं हैं, लेकिन आप, इतना भरोसा था आपके ऊपर और आप ये सब करने चली थी। अब मैं बाहर जाके बताऊँ आपकी सोसाइटी में कि आप क्या कर रही थी? देखो पता नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं बहक गई थी शायद। मुझसे कितना बड़ा पाप होने वाला था। ये क्या करने जा रही थी मैं? तुम ना बुरा मत मानना। मैंने आज तक ना कभी सोचा ही नहीं था इसके बारे में कि मैं ये सब करूं, लेकिन आज पता नहीं मैं कैसे बहक गई थी और उल्टा सीधा सोचने लगी इसके साथ। तुम तो जानते ही हो ना कि मेरे पति नहीं है, उनको एक्सपायर हुए काफ़ी टाइम हो गया। जब से वो गए हैं ना, काफ़ी अकेलापन महसूस होता है। और दूसरों को देखती हूँ ना, जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कितना खुश रहते हैं, क्या कुछ करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, डिनर पर जाते हैं, मुझे ना अच्छा नहीं लगता देखकर। अब तुम्हें तो पता है ना कि अकेलापन कितना ख़राब होता है, और मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं ना, उन्हीं को पूरा करने के लिए मैं आज ये सब करने जा रही थी। लेकिन देखो, तुम ना मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और हाँ, हो सके तो किसी को बाहर सोसाइटी में ये सब मत बोलना मेरे बारे में, क्योंकि सब ना मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सबको पता है कि मैं एक टीचर हूँ, और टीचर होकर मैं ये सब हरकतें कर रही थी। लोगों को पता चलेगा तो मेरे बारे में क्या ही सोचेंगे। प्लीज़ तुम किसी को कुछ मत बोलना, और तुम पीहू का ना ट्यूशन मत छुड़ाना, इसको कंटिन्यू पढ़ने भेजना। मैं आइंदा से ना ख्याल रखूँगी और अच्छे से पढ़ाऊँगी। क्या कहा आपने? मैं अपनी बहन का ट्यूशन ना छुड़वाऊँ, इसको आपके पास पढ़ने के लिए भेज दूँ? मैडम, ये जो आज आपने हरकत करी है ना मेरी बहन के साथ, अब मैं इसको आपके पास कभी पढ़ने के लिए नहीं भेजूँगा। अरे आपकी परछाई तक इसके पास नहीं आने दूंगा मैं। और हाँ, बस मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, जो आपने आज मेरी बहन के हरकत करने की कोशिश करी है ना, आपकी सोसाइटी में बाहर जाके किसी को नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ अकेलेपन का दुख क्या होता है। चल बहन यहाँ से। कहीं ये दोनों भाई बहन बाहर सोसाइटी में ना बोल दे मेरे बारे में। अगर किसी को पता चला, कितनी बदनामी होगी मेरे बारे में। क्या करूँ हे भगवान, इस बार मुझे कैसे बचा ले। आगे से ना ऐसी कभी मैं कोई गलती नहीं करूँगी।